मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने सीएमआर में बाबा साहेब अंबेडकर को नमन किया। महापरिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। बीजेपी संभाग बैठक से पहले सीएम ने पुष्पांजलि अर्पित की। तो आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने आज बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी है। महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएमआर में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया है। तो बीजेपी संभाग बैठक से पहले बाबा साहेब अंबेडकर को मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी की संभाग बैठक से पहले सीएम ने पुष्पांजलि यहां पर अर्पित की है। सीएमआर में मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने बाबा साहेब अंबेडकर को नमन किया है। आज उनकी पुण्यतिथि है और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। तो जयपुर से खबर है, जहां आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने सीएमआर में बाबा साहेब अंबेडकर को नमन किया है, उन्हें याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। महापरिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर को पुष्पांजलि यहां पर अर्पित की है। आपको बता दें कि बीजेपी की संभाग बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है और मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है, उन्हें नमन किया है। आपको बता दें कि बीजेपी संभाग बैठक से पहले सीएमआर में मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा ने बाबा साहेब को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा के साथ कई भाजपा कार्यकर्ताओं नेताओं ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। अब आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आगे चाली है कि चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे वक्फ बोर्ड का कानून का परिवर्तन हो, चाहे राम जन्मभूमि हो, कोई भी जो हमारे विचारों से जुड़ी हुई बात थी उसको हमने आगे बढ़ाया है। अभी अभी दीपक प्रकाश जी कह रहे थे, सीतामढ़ी में मां जानकी मां सीता का भव्य मंदिर बनाने के लिए हम आगे बढ़े हैं। 890 करोड़ रुपए से वह मंदिर बनेगा और उसकी तैयारी चल रही है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यह संबंध है राम और सीता जी का, यह संबंध है अयोध्या और सीतामढ़ी का। इस संबंध को हमको लेकर के आगे बढ़ना है। यह हमारे विचार से जुड़े हुए विषय थे। हम मास बेस पार्टी भी हैं, हम जनता की पार्टी भी हैं। आज 240 हमारे एमपी हैं, आज हमारे 103 राज्यसभा में एमपी हैं, 240 लोकसभा में एमपी हैं, हमारे 1654 एमएलए हैं देश में, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, और हमारे को लगभग सैकड़ों के हिसाब से हमारे मेयर और हमारे डिप्टी मेयर और हमारे काउंसलर्स हजारों के हिसाब से हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए 20 राज्यों में राज कर रहा है और 13 में विशुद्ध राज कर रहा है। और याद रखिएगा, अभी 14-15 होगी, आगे बढ़ेंगे और जब झारखंड का नंबर आएगा तो आप हमारे कार्यकर्ता यहां भी फिर से आप कमल खिलाएंगे, इस बात का हमको विश्वास है। मित्रों, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, आज गुजरात में हम 6ठी बार सरकार में हैं, आज महाराष्ट्र में हम 5वीं बार सरकार में हैं, हरियाणा में हमने 3री बार सरकार बना ली है, गोवा में हमने 3री बार सरकार बना ली है, हमने बिहार में गवर्नमेंट रिपीट की है, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट रिपीट की है, महाराष्ट्र में रिपीट की है, त्रिपुरा में हमने रिपीट की है, उत्तराखंड में हम फिर से आए हैं, मणिपुर में हम दोबारा आए हैं।
असम में हम दोबारा आए हैं, तिवारा की तैयारी है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और 27 साल बाद हमने दिल्ली में भी कमल खिलाया है, दिल्ली में भी हमने कमल खिलाया है। मित्रों, हम एक कैडर बेस्ड पार्टी है, 14 करोड़ की हमारी मेंबरशिप है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मेंबरशिप 9 करोड़ है, हम 14 करोड़ है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। 10 लाख हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं। आप बोलिए, इतनी बड़ी पार्टी है किसी के पास? जरा जोर से बोलो भाई, है किसी के पास? आप भाग्यशाली हैं कि नहीं है कि आप इस पार्टी के सदस्य हैं? आप भाग्यशाली हैं कि नहीं कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं? और जैसा अभी अमित शाह ने कहा, यह भारतीय जनता पार्टी ही है जिसमें अध्यक्ष बनने के लिए किसी विशेष मां के कोख से पैदा नहीं होना पड़ता, बूथ में पैदा होना पड़ता है, और बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो भारतीय जनता पार्टी में बनता है। हम कैडर बेस्ड पार्टी की जब हम बात करते हैं तो लगभग 5 लाख बूथों पर हमारी बूथ समितियां हैं और हम सही मायने में उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मित्रों, आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश किस तरीके से बदला है, वह भी हम सबको दिख रहा है। हर तरीके से देखिए, हम आर्थिक जगत में, अर्थ के क्षेत्र में, हमको जब मनमोहन सिंह जो नोटेड इकोनॉमिस्ट थे, जाने माने अर्थशास्त्री थे, तो भारत फ्रेजाइल 5 में था। फ्रेजाइल 5, फ्रेजाइल का मतलब होता है छुई मुई वाला, कब छुई मुई वाला, कब 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 कमजोर हो जाए, कब हाजमा खराब हो जाए, कब तकलीफ हो जाए, फ्रेजाइल 5 में थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं और हम 3रे नंबर की तैयारी कर रहे हैं। हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहे हैं। आप देखिए, हाईवेज, रोडवेज, एलिवेटेड रोड, यही देवघर में पहले आया करता था। आज का देवघर में देख रहा हूं तो चंपे, तो हमारे जो प्रोग्राम चल रहे थे वो सारे के सारे रुक गए थे, सारे के सारे रुक गए। और यहां पर निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी किया है वो केंद्र सरकार के आशीर्वाद से यहां एक परिवर्तन ला करके खड़ा किया, यह भी हमको देखने को मिलता है। आज हाईवेज, आपको मैं बताना चाहूंगा, हाईवेज में हम 60% की हमारी बढ़ोतरी है, 60%, 60%। अगर मैं बात करूं इंटरनेट कनेक्शन की, तो हमारा 4 गुना ग्रोथ इंटरनेट कनेक्शन में हुआ है। आप बताओ, गांव-गांव में आज लोग इंटरनेट लेकर के काम करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताइए, आज गांव-गांव में इन्फ्लुएंसर है कि नहीं है? आप बताइए, सोशल मीडिया लेकर के चलते हैं कि नहीं चलते हैं सब लोग? ये क्यों चलते हैं? इसलिए क्योंकि इंटरनेट की व्यवस्था। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। दौसा से खबर है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट और पदाधिकारियों ने मोदक प्रसादी भेंट कर उनका स्वागत किया। मंदिर में बालाजी महाराज के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना भी उन्होंने की। पंडितों ने बालाजी के चोले का तिलक भी उनको लगाया। बालाजी की 56 भोग की झांकी के दर्शन कर भैरव बाबा और प्रेतराज के भी उन्होंने ढोक लगाई। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां मंदिर परिसर में उनका स्वागत किया गया। हवाई सेवाओं के रद्द होने से बड़े यात्री दबाव को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने बड़ी राहत प्रदान की है। रेलवे ने दुर्गापुरा, बांद्रा टर्मिनस, हिसार, खड़की और दिल्ली सराय साबरमती के बीच स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। इन ट्रेनों में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के पर्याप्त कोच लगाए गए हैं ताकि अतिरिक्त भीड़ को आरामदायक यात्रा मिल सके। रेलवे के अनुसार यह कदम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि यात्रियों की सुगम आवाजाही और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन सुनिश्चित किया गया है।
सेवाओं के रद्दीकरण होने के कारण से भारतीय रेलवे पर यात्री भार बढ़ा है और इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों का संचालन का निर्णय लिया गया है और साथ ही साथ जो नियमित गाड़ियां हैं उनमें भी कोचेज बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है और एक स्पेशल ट्रेन जो कि उत्तर पश्चिम रेलवे की क्षेत्राधिकार घाट से गुजर रही है। स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अगर हम बात करें तो पहली स्पेशल ट्रेन दुर्गापुरा जयपुर से बांद्रा मुंबई के लिए दिनांक 7 दिसंबर को चलाई जाएगी और दूसरी हिसार से खड़की पुणे के लिए दिनांक 7 दिसंबर को चलाई जाएगी। देश भर और आप जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह आज शहर में हो रहा है। विशाल सभा एवं सम्मान समारोह का भी आज आयोजन किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कार्यालय पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम यहां पर होगा। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर पदभार ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदराम बेनीवाल, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी सहित अन्य पार्टी के वरिष्ठ जन शामिल होंगे। तो जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर आज पदभार ग्रहण करेंगे। और अब सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां रहवासी इलाके में खड़ी कार अचानक भीषण आग की चपेट में आ गई। कार देखते ही देखते आग का गोला बन गई और तेज लपटों और धुआं के गुब्बार से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी फैल गई। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही शहर पुलिस और नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। तो सिरोही से खबर है, जहां देखते देखते एक कार आग का गोला बन गई। कार में आग लग गई और आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई और फिर दमकल को इसकी सूचना दी। जैसे ही दमकल को सूचना मिली, दमकल मौके पर पहुंचे और कार पर और अब टॉक के उनियारा से खबर है, जहां नियारा उपखंड क्षेत्र के पलाई में आज यूरिया खाद वितरण के दौरान बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। कृषि विभाग टीम एएओ भंवरलाल सैनी, एस बलराम नागर, कालू लाल नागर और रामहित मीणा ने पुलिस सुरक्षा में 465 किसानों को टोकन वितरित किए। प्रति टोकन 2 कट्टे यूरिया खाद भी यहां पर दिया गया। भीड़ के बावजूद वितरण प्रक्रिया शांतिपूर्वक यहां समाप्त हुई। टोंक से खबर है, जहां पुलिस सुरक्षा में कृषि विभाग ने खाद का वितरण किया। प्रति किसान 2 कट्टे यूरिया का यहां पर वितरण किया गया है और भारी भीड़ के बावजूद जो खाद का वितरण है वो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से यहां पूर्ण हुआ। थानागाजी से खबर है, जहां थानागाजी में यूरिया खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। थानागाजी नगर पालिका में आज 2 गाड़ियां यूरिया खाद से आई, जिसमें लगभग 600 कट्टे की आपूर्ति हुई। किसान सुबह 4 बजे से ही खाद लेने के लिए कतार में खड़े हुए थे। खाद विक्रेताओं ने बताया कि अलवर के बड़े होलसेलर टैगिंग करते हैं, जिसके चलते छोटे रिटेलरों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बिना टैगिंग के यूरिया खाद नहीं मिलती है। वहीं किसानों का आरोप है कि दुकानदार अपने परिचितों को ही प्राथमिकता देकर खाद देते हैं, जिससे आम किसान को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। इस बड़ी प्रशासन की ओर से समस्या के स्थायी समाधान की उम्मीद की जा रही है। समस्या आ रही है। अब कितनी देर से लग रहे हो आप? लेने के लिए सुबह 4 बजे से अपन पंक्ति पर बैठे हैं। अलवर जिले के जो डीलर हैं, होलसेलर हैं, वो यूरिया देने के साथ ट्रैकिंग करते हैं, जिसके चलते क्षेत्र के छोटे डीलर या रिटेलर हैं जो यूरिया लेने में असमर्थता जताते हैं। किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। अगर जिले के डीलर ट्रैकिंग बंद कर दे तो यूरिया की किल्लत क्षेत्र के अंदर कम हो सकती है। और आप झुंझुनू से खबर है, जहां इस्लामपुर पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 18 में 20 साल पुराने सीमेंट पाइप नाले की जर्जर स्थिति से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र मरम्मत की यहां पर मांग की है। नाले के टूटने से गोवंश और वाहन चालक यहां पर कई बार घायल हो चुके हैं और आसपास के क्षेत्र में गंदगी और बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर मरम्मत न होने पर धरना करेंगे। सबसे पहले तो हमने पंचायत स्तर पर प्रयास किया है कि इस नाले को कैसे भी हम करके अंडरग्राउंड करवा दें, क्योंकि इस नाले की वजह से आए दिन यहाँ पर पशुधन है
वो इसमें गिर जाते हैं। बारिश के मौसम में गाड़ियां भी गिर जाती है, क्योंकि जल स्तर का पता नहीं चलता कि कौन सी साइड नाला और कौन सी साइड रोड है। इसलिए हम बहुत दिनों से परेशान हैं। पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर नेताओं से हमने बातचीत की, उनको ज्ञापन भी दिया। धराली आपदा को 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन राजनीतिक घमासान अब और तेज हो गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्यों की खुद निगरानी की। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीमों ने तेजी से काम किया, लेकिन कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं कर रही और केवल राजनीतिक लाभ के लिए आपदा पीड़ितों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर गंभीर लापरवाही का यहां पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 4 महीने बाद भी धराली और हर्षिल में हालात जस की तस है। कई परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिला और छोटे कारोबारियों को सहायता से बाहर रखा गया है। गोदियाल ने कहा कि सरकार आपदा पीड़ितों के साथ न्याय करने में पूरी तरह से विफल रही है। इस वक्त धराली और थराली में आपदा आई थी, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले सर्वप्रथम पहुंच करके लोगों के साथ, उनके साथ खड़े होकर के उनकी समस्याओं का समाधान किया, वहां से लोगों को निकालने का काम किया। हमारा जितना भी संसाधन था, हमारे जितने भी आपदा प्रबंधन के अधिकारी कर्मचारी थे, वो वहां थे। हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने जितना बेहतर काम वहां पर किया, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस केवल और केवल लोगों के ऊपर, लोगों की गलत धारणाओं को, अपनी भावनाओं को गलत तरीके से थोपने का काम कर रही है। और 2027 का जो वो एक सपना देख रहे हैं, जिसको मैं मुंगेरी लाल के सपने जो कांग्रेस इस वक्त देख रही है कि 2027 में हम आपदा पीड़ितों के ऊपर राजनीति करके या युवाओं के ऊपर या महिलाओं के ऊपर राजनीति करके हम सत्ताधारी हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता देख रही है कि आपदा में भी कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अवसर ढूंढ रही है राजनीतिक रोटियां सेकने के। तो आज जो उनका डेलीगेशन धराली में जाने का जो काम हुआ है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। आज सरकार बेहतर काम कर रही है, लोगों के बीच में है, लोगों के बीच में उनके घर घर तक योजना पहुंचाने का काम कर रही है, लोगों को मदद देने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को भारतीय संविधान के निर्माता और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि बाबा साहेब ने जीवन भर शिक्षा, समानता और स्वाभिमान की जिस अलग को जगाया है, वह आज भी देश को मार्गदर्शन देती है। उन्होंने कहा कि उन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू कर सामाजिक समरसता और न्याय के सपने को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। मध्य प्रदेश के भिंड से खबर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भिंड स्थित स्वर्गीय जयद्रथ सिंह के निवास पहुंचे। उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना उन्होंने व्यक्त की। शिवराज सिंह ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और परिवारजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बताया। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय जयद्रथ सिंह पिछले 30 वर्षों से उनके अंग रक्षक के रूप में परिवार की तरह साथ रहे और हर परिस्थिति में उनके सहयोगी बने रहे। शिवराज सिंह ने कहा कि जब मैं सांसद बना तब से वह मेरी सुरक्षा में रहे, वह सदैव मेरे परिवार की तरह रहे और मैं जीवन भर उनके परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। जयद्रथ कुशवाहा जी मेरे साथ कई वर्षों से मेरे साथ थे और जब मैं सांसद था तब मेरी सुरक्षा में आए थे। लगभग 30 साल तक वो सहयोगी के तौर पर मेरे साथ रहे। बहुत सहज थे, सरल थे और पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपने दायित्व का पालन करते थे। अचानक हार्ट अटैक के कारण वो हमें छोड़कर चले गए। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में जेल में बंद पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष और गोंडवाना समाज के वरिष्ठ नेता जीवन ठाकुर की मौत के बाद आज आदिवासी समाज भारी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचा और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जीवन ठाकुर वन पट्टा फर्जीवाड़े के मामले में न्यायिक हिरासत में थे। समाज का आरोप है कि जेल में उनकी संदिग्ध मृत्यु हुई है और दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो बस्तर बंद और चारामा में चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं सूत्रों के अनुसार कांकेर जेलर को हटाकर उनका तबादला कर दिया गया है। प्रशासन ने आज समाज के नेताओं को आश्वासन दिया कि लेकिन आक्रोश यहां पर थमा नहीं। मेरे पिताजी का वहाँ पे रायपुर में कस्टडी में डेथ हो गया है और इसको लेकर हम लोग समाज के साथ यहाँ ज्ञापन देने आए हैं
क्योंकि बिना जानकारी दिए परिवार को उनको हायर चिकित्सा के लिए रिफर किया गया था, लेकिन परिवार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। 2 तारीख को रिफर किया गया था और कल शाम को हमको 5 बजे सूचना मिला कि उनका स्वर्गवास हो गया है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि इसमें जो भी अधिकारी सम्मिलित हैं उन पर तुरंत बर्खास्त किया जाए, तभी मैं अपने पिताजी का डेड बॉडी को लूँगा। उसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए थे, एक मेरा बड़ा भाई है और एक मेरा मामा है शुभ सिंह नेताम, और 8 लोगों के ऊपर FIR हुआ था।